हे गाइस, वेलकम बैक टू मैथ्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जारी रख रहे होंगे। आज हम ज्योमेट्री की दुनिया में इंटर करने वाले हैं और ट्रस्ट मी, ये आपके बोरिंग टेक्स्ट बुक जैसा बिल्कुल नहीं होगा। आज हम सीखेंगे बिल्कुल मक्खन तरीके से लाइंस एंड एंगल्स के बारे में। सो पेन और नोटबुक निकाल लो और चलो शुरू करते हैं आज का चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स। आज हम ज्योमेट्री के सबसे बेसिक कंसेप्ट पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। पॉइंट को बच्चों हम हिंदी में बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। आए समझ में? पॉइंट एक एग्जैक्ट पोजीशन को दिखाता है स्पेस में। ए पॉइंट इज एन एग्जैक्ट पोजीशन इन स्पेस। पॉइंट क्या करता है? स्पेस में मतलब खाली जगह में एक एग्जैक्ट लोकेशन को दर्शाने का काम करता है। इसका ना कोई लेंथ होता है, ना ब्रेथ और ना ही हाइट होती है। ना ही इसका बच्चों साइज होता है, ना इसका लेंथ होता है, ना ब्रेथ होती है, ना हाइट होती है और ना ही इसकी साइज होती है। बस होती क्या है? तो बस एक पोजीशन होती है। क्या होती है बच्चों? पोजीशन। पोजीशन का मतलब स्थान। ठीक है। ज्योमेट्री के जितने भी फिगर्स आप देखते हो वो सारे के सारे इन्हीं पॉइंट से होकर शुरू होती है। तो चलिए एग्जाम्पल के साथ पॉइंट को आसानी से समझते हैं कि इन्हें कैसे लिखते हैं, हमें कहाँ कहाँ पॉइंट देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो हमें पॉइंट कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। आप अपने शार्प पेंसिल से किसी भी पेपर पे जब मतलब इम्प्रेशन डालते हो तो एक आपको सिंपल सा डॉट बनता हुआ दिखता है, वही क्या कहलाता है? पॉइंट कहलाता है। या आप किसी भी कील को किसी दीवार पे जब आप मतलब अंदर डालते हो तो वहां भी एक इम्प्रेशन आता है नेल की वजह से, वो भी क्या कहलाएगा? एक पॉइंट कहलाएगा। या आप स्काई में बच्चों स्टार्स को देखते हो तो स्टार्स जो होते हैं वो भी एकदम हल्का हल्का आपको रोशनी आते हुए दिखाई देता है उस स्टार से। तो स्टार भी आपको क्या क्या इंडिकेट करता है? बस एक पॉइंट को इंडिकेट करता है। तो चलिए अब इसको हम लिखते कैसे हैं उसके बारे में सीखते हैं। पॉइंट को हम कैसे नोटेशन करते हैं उसके बारे में हम सीखेंगे। नोटेशन का मतलब हम कैसे उसको लिखते हैं, कैसे उसको पढ़ते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट हमने दिया, इसका नाम हमने दिया ए। तो एक चीज बच्चों याद रखिएगा, हमेशा पॉइंट को कैपिटल लेटर के साथ लिखते हैं। कैपिटल लेटर का मतलब बड़ा ए बी सी डी, ठीक है ना। और इसको हम रीड कैसे करते हैं? इसको रीड करते हैं बच्चों पॉइंट ए, पॉइंट ए। फिर हमने एक और डॉट लिया, इसका नाम हमने लिखा एक्स। अब इसे कैसे रीड करेंगे? तो पॉइंट एक्स। क्या रीड करेंगे बच्चों? पॉइंट एक्स। आए समझ में? तो आप मुझे कमेंट में बताओ इसे हम क्या रीड करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ज्योमेट्री के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लाइन के बारे में पढ़ेंगे। लाइन एक सीधा पाथ होता है जो दोनों तरफ बिना किसी अंत का अनंत तक बढ़ता रहता है। इसका ना कोई शुरुआत होती है ना ही कोई अंत। तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं एक लाइन क्या होता है। तो एक लाइन बच्चों यहाँ ध्यान से देखिए, इस चित्र में दिखाया जा रहा है एक लाइन क्या होता है आपका? स्ट्रेट पाथ होता है। स्ट्रेट पाथ का मतलब एकदम सीधा रेखा होती है जो दोनों दिशा में अनंत तक बढ़ती हुई जाती है। यानी दोनों तरफ तीर दिखाने का मतलब है कि ये जो है कभी खत्म होने वाले नहीं है, ये अनंत तक ये बढ़ते हुए जाएंगे। ठीक है। लाइन को बच्चों हम हिंदी में रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखा। तो याद रखिएगा लाइन क्या होता है? ए लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ दैट गोज ऑन फॉर एवर इन बोथ डायरेक्शन। एक लाइन एक सीधी पाथ होती है, सीधी रास्ता होती है जो कि दोनों डायरेक्शन में अनंत तक जा सकती है। अब इसके बारे में जानने वाली कुछ पॉइंट्स है। जैसे पहला है नो एंड पॉइंट्स, इसमें कोई अंत बिंदु नहीं होता है, ये अनंत तक जाती है। यानी ए के ये जो ए पॉइंट है इसके इधर भी अनंत तक जाएगी और ये बी पॉइंट है इसके भी इधर अनंत तक जाएगी। दूसरा है बच्चों इनफाइनाइट लेंथ।
इनफाइनाइट लेंथ का मतलब है कि इसकी कोई लेंथ फिक्स नहीं होती है। जैसे आप बोलते हो ना 2 सेंटीमीटर, तो इसकी कोई लेंथ फिक्स नहीं होती, एक लाइन की कोई भी लेंथ फिक्स नहीं होती। यहाँ पे लिखा हुआ है रिप्रेजेंटेड बाई, यहाँ पे कुछ एरर है, इसको मैं थोड़ी देर में आपको समझाऊंगा कि इसका नोटेशन हम कैसे करेंगे। तो चलिए इसका कुछ एग्जाम्पल से हम जानते हैं कि लाइन का क्या एग्जाम्पल हो सकता है। तो पहला दिया है बच्चों एंडलेस रोड। एंडलेस रोड का मतलब जब आप सड़क पे निकलते हो तो सड़क का कहीं अंत नहीं होता है, वो अनंत तक जाती है। भले ही वो टेढ़ी मेढ़ी होती है, लेकिन आप यहाँ पे इमेजिन करो अगर कोई स्ट्रेट रोड है तो वो भी क्या होती है, एंडलेस होती है। दूसरा है बच्चों लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट का मतलब जब आप टेलीस्कोप से किसी चीज बड़े बड़े सेलेस्टियल बॉडीज को देखते हो तो जो देखने का आपका साइट होता है वो भी क्या होता है, एक लाइन के समान ही है। और यहाँ नीचे क्या लिख रहा है, नीचे लिख रहा है बच्चों ए लाइन एक्सटेंड्स इन्फिनिटली इन बोथ डायरेक्शन। एक लाइन जो होती है वो अनंत तक दोनों दिशाओं में बढ़ सकती है। तो आप कहोगे सर जब लाइन इनफाइनाइट लेंथ की होती है तो हम लोग नोटबुक में इसे छोटा क्यों बनाते हैं। तो बच्चों वो तो इनफाइनाइट होती है, लेकिन हमारे पास जो नोटबुक होता है वो क्या होता है, वो फाइनाइट होता है, इसीलिए हम उसको एक्सटेंड नहीं करते हैं। चलिए इसका अब हम नोटेशन सीखते हैं कि इसको हम कैसे लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक लाइन है, ठीक है, इसका नाम है ए बी। तो हम इसको नोटेशन इसका कैसे करते हैं, इसको कैसे लिखते हैं, तो ए और बी लिख देते हैं और इसके ऊपर एक एरो बनाते हैं जिसमें दोनों तरफ मतलब दोनों साइड क्या हो, एरो बना हुआ होना चाहिए। तो इसे हम पढ़ते हैं, रीड कैसे करते हैं, लाइन ए बी, लाइन ए बी। या इसको अगर हमें और रीड करना है तो हम ए बी लिखे हुए हैं तो हम इसको बी ए भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, बी ए। इसको हम लिख सकते हैं बच्चों बी ए, और इसको हम पढ़ेंगे लाइन बी ए। एक दूसरा भी तरीका होता है बच्चों इसको नोटेट करने का, ये हम लोग को आगे क्लास में पढ़ना है, लेकिन अभी आप लोग सीख लीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे आपको एक लाइन दिख रहा है, इस लाइन का बस नाम ऐसे लिख दे एल, तो इसे हम कैसे रीड करते हैं, इसे हम रीड करते हैं लाइन एल। कोई दिक्कत? तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ इस लाइन को आप कैसे नोटेशन करोगे और इसे क्या रीड करोगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट को हम लोग हिंदी में रेखा खंड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, रेखा खंड। अब लाइन सेगमेंट क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ए लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ ए लाइन विथ टू एंड पॉइंट्स। देखो लाइन सेगमेंट क्या होता है, एक लाइन का पार्ट ही होता है। जैसे हमने अभी जस्ट पढ़ा हुआ था कि एक लाइन क्या होता है, एक लाइन होता है जो दोनों डायरेक्शन में इनफाइनाइट इंक्रीज कर सकता है। ये लाइन सेगमेंट जो होता है ये आपका इसी लाइन का एक पार्ट होता है। जैसे आप यहाँ देखो ये इस पॉइंट को हमने ए लिखा और इसको बी लिखा, तो ये जो पॉइंट है ए और बी इसका एक क्या हुआ, पार्ट हुआ, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, मिल रहा है। चलिए इसको हम इरेज करते हैं। तो लाइन सेगमेंट ए बी, तो एक लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन का ही पार्ट होता है जिसमें कितने एंड पॉइंट्स होते हैं, 2 एंड पॉइंट्स। अब इसके बारे में और जानिए कि लाइन सेगमेंट में और क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो पहला होता है हैज अ डिफिनिट लेंथ, इसमें फिक्स्ड लेंथ होता है, इसमें जो लेंथ होता है वो ना बढ़ता है ना घटता है। दूसरा 2 एंड पॉइंट्स ए एंड बी, इसमें हमेशा 2 एंड पॉइंट होते हैं, जैसे इस चित्र में ए और बी है। इसको हम रिटेन एज नोटेशन यहाँ पे दिया हुआ कि हम इसको लिखते कैसे हैं, तो ए बी और ऊपर ऐसे एक लाइन खींच दें तो होता है आपका लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट ए बी। चलिए इसका एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है बच्चों एड्स ऑफ ए रूलर। आप अपना रूलर जब चेक करते हो, क्या चेक करते हो, रूलर। तो रूलर आपका कितने सेंटीमीटर का होता है, 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर फिक्स लेंथ होता है। तो एक लाइन सेगमेंट का, लाइन सेगमेंट आप उसको बोल सकते हो कि उसका जो लेंथ है वो क्या है, फिक्स्ड है।
दूसरा है बच्चों साइड ऑफ ए ट्रायंगल। आपके जो ट्रायंगल का साइड होता है उसकी भी जो लेंथ होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है, तो इसलिए वो भी क्या होता है, लाइन सेगमेंट होता है। तीसरा नोटबुक बॉर्डर। ठीक है, यहाँ पे जो ये चित्र दिया गया है ये गलत है, इसको थोड़ा देर के लिए इग्नोर कीजिएगा। चलिए अब इसका थोड़ा सा नोटेशन हम लोग देना सीखते हैं और थोड़ा पिछले क्लास का रिवीजन भी करते हैं। जैसे इसको आप बताओ क्या कहेंगे, पॉइंट ए, इसको क्या कहेंगे, पॉइंट बी। अगर इन दोनों पॉइंट को हम मैच कर दे, मिला दे सीधी रेखा से, तो ये बन जाएगा लाइन सेगमेंट ए बी। क्या बन जाएगा बच्चों, लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी, या लाइन सेगमेंट बी ए। अब इसको हम नोटेशन कैसे करते हैं, लाइन सेगमेंट हर जगह लिखना कितना बड़ा हो जा रहा है, तो इसको हम छोटा कैसे लिखते हैं, लाइन सेगमेंट। बस ऊपर एक नॉर्मल लाइन खींचिए, ये लाइन सेगमेंट हो गया, नीचे लिख दीजिए ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी। ऊपर ऐसे खींच दीजिए, लाइन सेगमेंट हो गया, और नीचे लिख दीजिए बी ए। ये दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है। ठीक है, आप मुझे कमेंट में बताओ इस लाइन सेगमेंट को हम क्या रीड करेंगे, इस लाइन सेगमेंट को हम क्या रीड करेंगे। इसका पॉइंट दिया हुआ है बच्चों यहाँ पे ए, सॉरी ए नहीं, यहाँ पे एक्स और यहाँ पे वाई। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, बढ़ते हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो बच्चों हमारा नया टॉपिक है रे। रे को हिंदी में हम किरण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, किरण, किरण। रे को हिंदी में हम कहते हैं किरण। अभी रे क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। तो ए रे इज अ पार्ट ऑफ ए लाइन। ये भी रे भी क्या होता है, एक लाइन का ही पार्ट होता है। दैट स्टार्ट्स एट अ पॉइंट एंड एक्सटेंड्स इनफाइनाइटली इन वन डायरेक्शन। जो कि एक पॉइंट से शुरू होता है और एक तरफ वो अनंत तक बढ़ते हुए जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, रे। उसे क्या कहते हैं बच्चों, रे। यहाँ पे कुछ एरर दिखने को मिल रहा है, ये जैसे ये आपका एरर है, ये वाला आपका एरर है, इसको थोड़ा देर के लिए आप इग्नोर कीजिए, ये वाला गलत है आपका। चलिए थोड़ा समझते हैं इसमें क्या होता है। आप मतलब मेरे कहने का मतलब है कि रे एक लाइन का पार्ट होता है, एक पॉइंट से शुरू होता है और अनंत तक एक दिशा में बढ़ते हुए जाता है। ठीक है, इसमें दो चीजें होती है, एक होती है स्टार्टिंग पॉइंट, जैसे यहाँ इस डायग्राम को देखिए, ए और यहाँ क्या है, बी। ये क्या हो गया, बी। तो ए और बी में ए जो है यहाँ से लाइट निकल रहा है और वो किस डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, बी की तरफ, बी की तरफ। तो याद रखिएगा इसमें एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जिसकी तरफ वो जा रही होती है। ठीक है, और इसमें जैसे हमने लाइन पढ़ा हुआ था, तो लाइन में दोनों दिशाओं में आपकी जो लाइन थी एक्सटेंड कर रही थी, जबकि इसमें बस एक साइड में, वन डायरेक्शन में आपको ये एक्सटेंड होते हुए दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे कुछ रियल लाइफ एग्जांपल भी दिए गए हैं, जैसे सन रेज। तो सन रेज बताओ बच्चों कहाँ से निकलता है, सन से, और सन से निकलकर चारों तरफ जाता है। आप टर्च लाइट को देखो, तो टर्च लाइट में यहाँ से लाइट निकल रहा है और ये कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट, अनंत तक। तीसरा है बच्चों हमारा लेजर बीम, यानी वो जो लेजर लाइट आप यूज करते हो, तो उस लेजर से जो बीम निकलता है वो भी आपका रे का ही एग्जाम्पल है। तो याद रखिएगा, रे स्टार्ट्स एट अ पॉइंट एक्सटेंड्स इनफाइनाइटली, मतलब एक जगह से शुरू होता है और अनंत तक जाता है। अब हम सीखेंगे कि रे को कैसे नोटेशन करते हैं, मतलब डिनोट करते हैं, रे का नोटेशन कैसे होता है, अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पे एक पॉइंट बनाया हमने ए और यहाँ एक पॉइंट बनाया बी। अब हमने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया। हमने क्या किया, यहाँ पे एक पॉइंट बनाया एक्स, यहाँ एक पॉइंट बनाया वाई, और एक से होते हुए हमने बस एक डायरेक्शन में लाइन को एक्सटेंड किया। तो इसे आएंगे रे एक्स वाई, रे एक्स वाई। अब इसको हम नोटेशन कैसे करते हैं, तो हम इसको नोटेट करते हैं, एक साइड में तीर कहाँ से शुरू हुआ है, एक से, और किधर गया है, वाई तक। अगर आप गलती से इसको उल्टा लिख दो वाई एक्स, तो ये आपका बच्चों गलत हो जाएगा। याद रखिएगा
जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको हम आगे लिखते हैं और जिधर वो जाती है अनंत तक उसको हम बाद में लिखते हैं। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक जो था पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट और रे, वो खत्म होता है। अब हम बढ़ेंगे एक्सरसाइज की तरफ। आज हमारा वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए हम आज यहीं तक रहने देते हैं। अगली कक्षा में हम फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आगे ऐसे ही इस चैप्टर को धीरे धीरे खत्म भी करेंगे। अगर आज का आपको कंसेप्ट समझ में आया हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूं और आपको आपके लिए ऐसे ही वीडियोस डेली लाता रहूं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।